बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख़ है 8 फरवरी और दिन है हफ्ते का। एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिलावल ज़रदारी जो अमेरिका गए और तासुर ये दिया गया जी कि वो ट्रंप के नाश्ते पर गए हैं। इस नाश्ते का भांडा फूट गया है। बिलावल ज़रदारी को क्या बेइज्जती का वहाँ पर सामना रहा। ट्रंप के साथ एक जाली तस्वीर भी ट्वीट की गई है। इस पर भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप के आने से ये जो चुनतखिब हैं, इन जो सहूलतकार हैं, जो हैंडलर्स हैं, ये किस कदर परेशान हैं और इमरान खान साहब कहीं बाहर ना आ जाएं, ट्रंप कोई कॉल ना कर दे, इस पर ये किस कदर परेशान है। बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप की कॉल ना आने पर ये ज़्यादा परेशान है बजाय इसके कि ट्रंप कॉल करे। ये सारी तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ खोल के मैं रखूँगा। और तासुर क्या दिया गया, ये चीज़ों को प्रोपिगेट किस तरह से किया गया, वो ये था जी कि ट्रंप ने बिलावल जरदारी को मदऊ किया है अपने नाश्ते पर। यानी कि एक अमरीकी सदर है, वो मुंतखब होता है, वो हल्फ उठाता है और उसके बाद बिलावल जरदारी उसके नज़दीक इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कि वो उसको अपने नाश्ते पर दावत देता है कि आप आएँ और हमारे नाश्ते में आप शिरकत करें। जो चुनतखब हुकूमत है इसको दावत नहीं देता, लेकिन बिलावल जरदारी को देता है। अच्छा, ये जो बयानिया बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, ये जो तासुर दिया गया, ये सब कुछ फेक था, ये जाली था। बिलावल जरदारी को मिला। अब किस तरह से वो दावतनामा मिला, इस पर कोई ख़बर तो नहीं है, लेकिन ये इसके हवाले से ख्याल किया जा रहा है कि ज़ाहिर सी बात है, निजी तंजीम अगर एक अमरीकी सदर को नाश्ते पर मदऊ कर रही है तो इतना आसान नहीं होता कि अमरीकी सदर को आप नाश्ते पर मदऊ जो है वो करें और इतना अहतमाम करें। तो वो जिसको दावतनामे देते हैं उनमें से कईयों से हो सकता है कि वो पैसे भी लेते हों कि आप पैसे दे दें और फिर आपको जो है वो हम बुला लेते हैं और उससे हमारा ये जो एहतमाम वगैरह है ये भी हम कर लेंगे और बाकी मामला भी कर लेंगे। तो एक तरह से पैसे देकर जो है वहाँ पर जो शिरकत है वो इसके अंदर की जाती है। तो इसलिए ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ट्रंप ने बुलाया है, ट्रंप ने बिल्कुल भी नहीं बुलाया, बल्कि इससे बढ़कर बेइज्जती क्या हुई है बिलावल जरदारी की वहाँ पर। क्योंकि अगर एक तरफ यहाँ पर ये कह रही है कि ट्रंप ने बुलाया, तो ट्रंप ने बुलाया तो ट्रंप ने ना कोई मुलाकात की बिलावल जरदारी से, ना किसी किस्म का कोई गुफ्तगू की। इवन के बिलावल जरदारी की वहाँ पर तकरीर की, उस तकरीर में भी ट्रंप मौजूद नहीं था। उस टाइम पर बिलावल तकरीर करके गया और ट्रंप वहाँ पर है ही नहीं, तो तकरीर का क्या फ़ायदा है, किसके सामने वो तकरीर की गई। इवन के ट्रंप की वो जो इंतज़ामिया उनका भी कोई बंदे वहाँ पर नहीं थे और ट्रंप ने वहाँ पर कितनी शिरकत की है, वो आया, थोड़ी सी उसकी तकरीर थी, वो करके वो वहाँ से चला गया। और उसके बाद अच्छा एक और इन्होंने क्या काम किया, ये ज़रा इनके देखें इस वक्त कितने हवास बाख्ता हो गए हैं। एक तस्वीर जो है वो लगाई जा रही है और बिलावल जरदारी की जाने से बताने के लिए, देखिए जी हम जो है वो ट्रंप तकरीर कर रहा है और मैं सामने बैठा हूँ। ये तस्वीर है जी, मैं आपके सामने रखता जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक ये तस्वीर है और दूसरी जो है वो ये तस्वीर है। अच्छा, अब इस तस्वीर का अगर बगौर हम जायज़ा लें तो समझ ही आती है कि ये कोई सामने स्क्रीन लगी हुई है और इस स्क्रीन
में जो है वो ट्रंप अपनी कोई तकरीर कर रहा है और सामने बिलावल भुट्टो जो है वो बैठा हुआ है। और ज़रा इनकी मुस्कुराहट चेक कीजिए कि कितनी जो है वो खुशी इनको हो रही है कि ये सामने जो है वो हम बैठे हुए हैं। और जो है वो तस्वीर के ज़रिए ये भी बताने की कोशिश की गई है, जिस तरह टेबल वगैरह का भी दिखाया गया और सामने जो है वो ब्लैक सा कुछ आ रहा है, और इससे ये भी एक तासुर देने की कोशिश है जी कि शायद ये सबसे आगे जो है वो बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो थी अगर सामने स्क्रीन लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो तकरीब इतनी बड़ी थी कि करीब तो छोड़ें कोई जगह मिली हो, मतलब दूर इतना बिठाया गया कि ट्रंप सामने लाइव इनको जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, स्क्रीन जो है वो लगानी पड़ी और स्क्रीन के ऊपर इन्होंने देखा। इससे बेहतर तो यही था कि घर में ही आप बैठ जाते और टीवी के ऊपर आ रही होती तकरीर और वो आप सुन लेते और वहीं से एक तस्वीर लगा के आप जारी कर देते और इसी तरह से हंसती हुई मुस्कुराती हुई। तो ये इनकी इस वक्त जो हालत है वो बन चुकी है। और इससे पहले भी खबर एक दी गई जी कि ट्रंप ने अपनी हल्फ बर्दारी पर भी बिलावल जरदारी को बुलाया हुआ, लेकिन वो तो कोई बात पता चला कि कोई जो दावतनामे हैं वो सामने नहीं आया और ना ही किसी किस्म की कोई जो शिरकत है वो उसके अंदर हुई है। तो ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी है। अच्छा, फिर इसके अलावा जी आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे एक बात का अंदाज़ा आप और भी लगा सकते हैं कि कितने डेस्परेट हैं कि किसी तरह से इनका जो ट्रंप से जो राब्ता है वो हो जाए, और कितना ज़्यादा इनके ऊपर ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रेशर है इमरान खान साहब के हवाले से कि उसको किसी तरह से ये रिलीज़ करना चाहते हैं। और ख़ाली एक तस्वीर लेने के लिए, और मतलब ये इससे बड़ी और बेइज्जती क्या होगी कि आप एक पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलें, अभी तो आपकी सूरत हाल ये है कि अब आप चुनतखब जो है वो बन चुके हैं और एक अमेरिकी सदर के साथ स्क्रीन वाली तस्वीर लेने के लिए इतने जो जतन है और इतना जो चीज़ों को प्रोपेगेट है वो किया जा रहा है। हालांकि वो मतलब है कि ना आपकी तकरीर में रुका, ना वो आपसे मिला, ना ही आप को उसने कुछ कहा। इवन के पाकिस्तान से यहाँ पर उनको लेटर्स लिखे गए, शहबाज शरीफ जो है वो मुबारक बातें दे रही हैं, तो इसका जवाब तो दूर की बात, इनकी ट्वीट को किसी ने लाइक तक नहीं किया। और दूसरी तरफ मोदी से ट्रंप जो है वो मुलाकात करने जा रहा है और यहाँ पर अभी तक जो है वो किसी इनकी मुबारक बातों के इनके यहाँ से खतूत तक ट्रंप को लिखे गए उनके जो जवाब है वो तक नहीं दिए जा रहे। और दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है कि इमरान खान से मुतलिक वहाँ पर ट्रंप तक जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई जा रही। ट्रंप की अपनी जो काबीना के लोग हैं या अपने जो उसके पार्टी के मेंबर हैं वो तकरीरें कर रहे हैं वहाँ पर, उनका जो हाउस होता है जिससे यहाँ पर पार्लियामेंट, और इमरान खान की वहाँ से रिहाई का जो मुतालबा है वो आ रहा है। और अब यहाँ से आप इतना इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तकरीब में शिरकत के लिए ये पैसा खर्च किया जा सकता है, तस्वीर लेकर इतना ज़्यादा उसको घुमाया फिराया जा रहा है। तो अगर ट्रंप की कॉल आ गई इमरान खान की रिहाई के हवाले से या अमेरिका से किसी भी सतह पर इस तरह का कोई दबाव आ गया, तो क्या ये इस पोजीशन में है कि ये उस दबाव को टैकल कर सकें या जो है वो उनको इनकार कर सकें। बल्कि अब तो ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये जो चुनतखब हुकूमत है ये तैयारी इस बात की करके बैठी थी कि अगर ट्रंप को इमरान खान के हवाले से कॉल करता है तो हम ये चीज़ें उसके सामने रखेंगे। और अपनी तरफ से जिस तरह से ये बंद कमरों में बयानिए बनाते थे और उसके बाद ये फैला देते थे और पहले अवाम एक्सेप्ट कर लेती थी, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब इनका जो झूठ है वो पकड़ा जाता है, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसी किस्म की चीज़ें हम ट्रंप के सामने रखेंगे। खैर कोई कॉल तो नहीं आई, बल्कि अब तो ये सोचा जा रहा है और इस चीज़ पर ये चुनतखब परेशान है कि अभी तक उसकी जानिब से कोई कॉल जो है वो क्यों नहीं आई। और जिस तरह से ट्रंप ऑपरेट कर रहा है, मसलन वो सैंक्शंस लगा रहा है, वो टैरिफ जो है वो बढ़ा रहा है, किसी को उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो टैरिफ लगा देता है और उसके बाद अगला जो मुल्क है वो खुद ब खुद जो ट्रंप चाह रहा होता है वो खुद ब खुद कर देता है। अभी इंडिया की आप एग्जांपल ले लें और जो कोलंबिया की एग्जांपल है, कोलंबिया ने अपने जो तारकीन वतन था वो जहाज़ उतरने से उन्होंने इनकार किया तो उसने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाया तो फौरी तौर पर उन्होंने जो अपना फैसला था वो वापस ले लिया। ये आलमी सतह पर एक बड़ी बेइज्जती है। और इसके ऊपर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा जी कि हमारे जो तारकीन वतन है वो हम लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि उसने इंडिया के हवाले से कोई एक्शन ही नहीं लिया, उसने सिर्फ कोलंबिया के हवाले से एक्शन लिया। तो सारा उसने अपनी धाक इस तरह से बिठाई कि इंडिया जैसा मुल्क, ज़ाहिर सी बात है हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है और उसके अमेरिका से ताल्लुकात भी इतने अच्छे हैं कि ट्रंप जो है वो मोदी से मुलाकात करने जा रहा है, तो वो मुल्क इस तरह से लेट जाता है तो या इक़दाम जो है वो कर देता है। तो अगर वो पाकिस्तान की साइड पर आएगा तो यहाँ पर आपको लगता है कि वो आपको इस तरह से कॉल करके आपसे कहेगा नहीं जी आप ये इमरान खान को रिहा कर दी, इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला। और आपके ऊपर जब प्रेशर बनेगा
तो आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। और ये हिस्ट्री रही है कि जब भी कॉल आई है यस सर ही जो है वो कहा गया, एब्सोल्युटली नॉट कहने की जो हिम्मत थी वो इमरान खान की थी, और इमरान खान ही ट्रंप को सही टकरा था और उसने जो जवाबात थे कुछ वो दिए थे। तो ये एक इससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश मैंने की है जी कि एक तस्वीर खिंचवाने के लिए या एक तकरीब में शिरकत करने के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं, तो अगर वहाँ से कुछ आएगा तो उसको कैसे ये इनकार कर सकेंगे। अच्छा, एक जाली तस्वीर भी इस वक्त आ रही है सामने, और पहले तो आप इस तस्वीर को देखें गौर से, ये जो बिलावल जरदारी के साथ तस्वीर और सामने जो है वो ट्रंप है। अच्छा, अब ये एक और तस्वीर है जी, ये सेम जो बिलावल जरदारी है उस जगह के ऊपर ये जो हैं वकार मलिक हैं जी, ये भी यूट्यूब के ऊपर अपने वीलॉग्स करते हैं, तो इन्होंने इसको ट्वीट किया हुआ था। तो जिस तरह की बिलावल की तस्वीर थी उस तरह से इन्होंने भी अपनी जो तस्वीर है वो वहाँ पर एडिट करके और वो लगा दी, और मुस्कुराते हुए जो तस्वीर है उनकी जानिब से लगा दी गई। अच्छा, इससे मज़ीद शुबा ये भी बन रहा है कि पता नहीं बिलावल जरदारी की जो तस्वीरें हैं वो असली भी हैं या नहीं है। वैसे तो इनको देख के मैं थोड़ा सा हो रहा था कि पता नहीं ये कहीं क्रॉप करके तो नहीं जो है वो लगाई गई, क्योंकि नज़र इस तरह से आ रही हैं। फिर वो जो स्क्रीन वाली बात मैंने आपको बताई, क्योंकि कलर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रही। यहाँ पर आप देखें कलर और उधर का जो कलर है वो देखें। जब आप एक तकरीब में इतने करीब होते हैं ना, तो आपकी जो कलर थीम होती है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होता। तो इसका मतलब फिर डिफरेंस इसी सूरत में हो सकता है कि ये पीछे स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर ट्रंप तकरीर कर रहा है और यहाँ पर बिलावल जरदारी जो है वो बैठा हुआ है। और फिर इसका एक और चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप जो है वो तकरीर कर रहा है, और ट्रंप का जो अगर इसको उसमें ज़ाहिर सी बात जो तस्वीर है वो ज़रा उल्टी करके आती है। तो बहरहाल जी इसके ऊपर ये भी फिर तस्वीर आ गई, जिस तरह से बिलावल जरदारी ने जो है वो तस्वीर शेयर की हुई है, तो उस तरह से तो इनकी भी तस्वीर शेयर होगी। तो इसका मतलब है जी कि ये भी वहाँ पर ट्रंप का जो नाश्ता था उसमें मौजूद थे। तो ये जी इनकी इस वक्त सारी की सारी जो सूरत हाल है वो बनी हुई है कि ये कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं, कितने ज़्यादा इस वक्त प्रेशर में जो है वो आए हुए हैं। आगे चलते हुए जी इमरान खान साहब ने आज स्वाबी जलसे का और एहतजाज का और ब्लैक डे का आज ऐलान किया हुआ था। तो इस पर ये इतने ज़्यादा इस वक्त खौफज़दा हैं कि इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। बाकी अदलिया से मज़ीद कुछ लेटर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बाबर सत्तार साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने भी एक और जो लेटर है वो लिख दिया है, और ये लेटर उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा है, और उसमें सीनियरिटी के हवाले से लिखा गया और कहा गया है कि आपने जो सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। यानी कि जस्टिस डोगर जो हैं उनको सीनियर प्यूनी जज अब बना दिया गया है, और जब वो 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उन्होंने हल्फ नहीं लिया, और हल्फ ना लेने का से क्या होता है कि आप मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट का आपने हल्फ लिया हुआ था, और इस्लामाबाद जब हाई कोर्ट जब आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलहदा से जो हल्फ है वो लेना है। तो आपने हल्फ ही नहीं लिया और आप काम कर रहे हैं, और सीनियर प्यूनी जज भी हो गए हैं, और उसकी लिस्ट भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी कर दिया। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर जो है वो लिखा है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को जो है वो लेटर भी लिखा था, और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनको भेजी थी, और यही सवालात उसमें उठाए थे। बहरहाल इस लेटर में तो जो है वो साफ अल्फाज में ये लिख दिया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कि आपने गैर कानूनी और गैर आइनी जो काम है वो किया, जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको तब्दील करके। और जस्टिस डोगर सीनियर नहीं है, सीनियर जो हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। तो ये जो जजेस हैं इन जजेस ने तो तय कर लिया है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए ये मुकाबला करेंगे। 2 जजों के इस्तीफ़े के हवाले से भी जो है वो दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि हो सकता है कि 2 जो जजेस हैं उन्होंने इस्तीफ़े लिख लिए हैं, और जब चीफ जस्टिस अगर बनते हैं जस्टिस डोगर तो शायद उस टाइम पर वो एहतजाजन जो इस्तीफ़ा है वो दे दें, क्योंकि जो कोर्ट पैकिंग है और इवन के इमरान खान साहब ने भी जो आर्मी चीफ को जो एक लेटर लिखा था उसमें कुछ मुदर्जात मिसिंग थे, तो एक और लेटर भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब को लिखा है, और उसमें जी पॉकेट जजिस का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया। पॉकेट जजिस से क्या मुराद ली जाती है जी कि जो आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं देते, बल्कि वो किसी और के कहने के ऊपर जो फ़ैसले हैं वो देते हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद चीज़ें जो भी सामने आती रहती हैं, अपडेट डेवलपमेंट्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।